लोग अगर आपका साथ दें या फिर ना दें दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद का 100% साथ दोगे ना, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर, सभी कुछ बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। बस इतना कहूंगा, यहां पर थोड़ी देर का समय निकाल लीजिए, क्योंकि वो जानकारी आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं जो आपको पता है, मुझे पता है अपने बारे में, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा सफर आपके बारे में समझाने वाला हूं। और अपनी जरा कुर्सी की पेटी को बांध के रखिएगा, क्योंकि वो जानकारी जो थोड़ा सा आपको चौंका देगी। राइट, चलिए फिर जानते हैं मकर राशि के बारे में सब कुछ। अगर आपकी मकर राशि है तो फिर तो आपको वीडियो देखना ही है, लेकिन अगर आपकी मकर राशि नहीं है, कोई है आपका दोस्त आपका परिवार में, आपको देखना है, समझना है और वहां शेयर करना है। चलिए जान लेते हैं मकर राशि के बारे में सब कुछ। सब कुछ, आपका जन्म हुआ, फिर आप स्कूल गए, फिर आपका भाग्य, लव रिलेशन, पढ़ाई, करियर, क्या रहा आपका स्वभाव, आपका अभाव, आपका प्रभाव। 10वें नंबर की राशि है मकर राशि, जिनके अधिपत्य राशि के स्वामी बनते हैं कौन? कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव इस राशि के स्वामी निकल कर आते हैं। कभी आपने सोचा कि आपका जन्म मकर में ही क्यों हुआ? वाई कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में जन्म क्यों हुआ आखिर? अगर आपका जन्म एक दिन बाद होता, 2 दिन बाद होता, तो आपकी राशि कुछ और होती, 2 दिन पहले होता तो आपकी राशि कुछ और होती, लेकिन उसी दिन आपका जन्म हुआ जब मकर राशि, तो उसका जो जो एलिमेंट्स आपको मिलने हैं, राशि के जो प्रभाव मिलना है, वो तो मिलेगा आपको। वो आपके जीवन में वो एक्टिविटीज, वो एनर्जी, वो स्वभाव, वो बिहेवियर तो आपको मकर का मिलेगा ही मिलेगा। राइट, चलिए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि ना 10वें नंबर की राशि है, शनि इस राशि के स्वामी है। सबसे पहले तो ये चर राशि है और अर्थ साइन है। चर का मतलब क्या? चर राशि मतलब कि चलते ही रहना। 3 होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब चलते रहना, स्थिर का मतलब स्टेबल, द्विस्वभाव यानी कि इन दोनों का मिक्स। ठीक है, और ये अर्थ साइन है। एलिमेंट्स होते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। ये जो साइन है ये अर्थ साइन है, पृथ्वी तत्व की राशि है। काफी कुछ समेटे हुए हैं भाई, है ना। चलिए जानते हैं। आपका जन्म हुआ मकर में, जन्म ले लिया आपने, आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में क्या प्रेडिक्ट किया और बाकी लोगों ने आपके बारे में क्या प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट यानी कि एनर्जी, एनर्जी मतलब कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जी। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपके अंदर से वो चीज निकलती है, उसको एनर्जी कहते हैं। वो चीज आप बोलते हो, जब आप मंदिर जाते हो तो आपको लगता है कि भगवान हैं, यहां हैं। ये गलत है, ये आपकी एनर्जी कहती है। लेकिन देखा जाए तो हर जगह, हर चीज में भगवान है, परमात्मा है। एनर्जी को फील करना होता है, लेकिन वो एनर्जी आपको मंदिर में मिलती है, वो पॉजिटिव वाइब्स होती है। ऐसे अगर हम किसी के घर जाते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो एनर्जी हमको कनेक्ट होती है, उसको वाइब्स कहते हैं, वो ऑरा होता है। तो ऐसे ही जब आप जन्म लेते हो तो जो आपको देखता है, पकड़ता है, तो उसको क्या फील होता है? शनि आपकी राशि के स्वामी है, ये एक अर्थ साइन है, यानी कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, बहुत आगे जाएगा, थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएट होगा क्योंकि शनि है। ये बारे में आपके प्रेडिक्शन जरूर होंगी। ये बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा लाइफ के अंदर, बहुत कुछ करने वाला होगा लाइफ के अंदर, ये उनकी एनर्जी होगी, बहुत मेहनती होगा। शनि है क्योंकि, तो शनि की एनर्जी तो आपके अंदर रहेगी ना कि बहुत मेहनती होगा, लेकिन थोड़ा सा अड़ियल दिखेगा उनको धीरे धीरे। जब आप 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव, किसी ना किसी चीज में अड़ जाना, ये मकर राशि के अंदर देखा जाएगा और आपके पेरेंट्स को भी फील होगा ये। लेकिन फिर भी उनको ये लगेगा कि ये बच्चा बड़ा मेहनती होगा। और इस राशि में, मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के हो जाते हैं, यानी कि उनको बल प्राप्त होता है मंगल को, और बृहस्पति ग्रह नीच के हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर ज्ञान होता है, काफी कुछ होता है, लेकिन उन चीजों को ये हर जगह बोलना पसंद नहीं करते, एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते। लेकिन मंगल है तो स्टार्टिंग से इनके अंदर ये लगेगा कि गुस्से वाले भी हैं, अग्रेशन है मकर राशि के अंदर, क्योंकि मंगल इस राशि में उच्च के हो जाता है। लेकिन वो अग्रेशन तब होगा जब सामने वाला भी उसी एनर्जी में आएगा, तब आपके अंदर वो एनर्जी उससे डबल हो जाएगी बचपन से ही। अदरवाइज तो फिर शनि है तो ये शांति रहना पसंद करते हैं, कूल काम रहना पसंद करते हैं, लेकिन किसी ने अगर पिंच कर दिया तो फिर उससे ज्यादा गुस्सा इनके अंदर आ सकता है मकर राशि के अंदर, क्योंकि मंगल उच्च के होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही आपको दिखेगा कि ये बड़े हेल्पफुल हैं, इनका नेचर बड़ा हेल्पिंग नेचर है, बड़ा केयरिंग नेचर है, ये मकर राशि के अंदर दिख जाएगा। और कोई भी जब इनको, इनके साथ घूमेगा छोटे में, बचपन में इनको पकड़ेगा, तो वो लगेगा कि ये बड़ा ही नेचर वाइज
बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा प्यारा है, ये कहीं ना कहीं उनको लगेगा, बड़ा एडजस्टेबल है, ये लगेगा उनको, छोटे से ही लगेगा चाहे आपकी एज कितनी भी हो, एडजस्टेबल। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका स्कूल में करवा दिया जी एडमिशन मकर राशि का। अब क्या इनका नेचर होता है वहां पे, जब ये स्कूल गए तो 10वें नंबर की राशि है। स्टार्टिंग में जो भी ये शनि वाली राशियां होती है ना, मकर राशि, कुंभ राशि, ये स्टार्टिंग में ना ऑब्जर्वेशन वाली राशियां होती हैं। जो शनि की राशियां होती हैं ये ऑब्जर्व करने वाले लोग होते हैं, यानी कि दिखता बहुत कुछ है, बोलते नहीं है स्टार्टिंग में। एक होता है ना कि भैया आपके टीचर ने आपसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या, बताओ अपने बारे में सब कुछ बताओ, नहीं, जल्दी से रिप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होंगे, लेकिन ऑब्जर्व सब कुछ करेंगे, इनके दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इनकी परफॉर्मेंस बाहर निकलती है और धीरे धीरे लोगों से अटैच होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, कर्क राशि वाले, मिथुन राशि वाले, वृश्चिक वाले या मीन राशि वाले भी मैं कहूंगा कि ये जल्दी से अटैच हो जाते हैं, जल्दी से फ्रैंक हो जाते हैं, जल्दी से बोलना पसंद करते हैं, सब जगह बोलना पसंद करते हैं। मकर राशि वाले नहीं, और कुंभ राशि वाले भी नहीं, ये एक्सप्रेसिव इन चीजों में नहीं होते जल्दी से, लेकिन ये धीरे 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 करके अपना बॉन्ड बनाते हैं और धीरे धीरे करके ये अटैच होते हैं। और स्टार्टिंग से ही ऐसे नहीं कि किसी से भी हो जाएंगे, किसी से भी बोलना पसंद करेंगे। शनि है और शनि को कहते हैं ना शनै शनै, और अकेले में रहना, अकेले में थोड़ा सा समझना, वो ज्यादा पसंद होता है। तो यही इनका नेचर होता है। अगर इनकी दोस्ती की बात करूं तो 10 11 12 1 2 3 और 10 11 12 1 मंगल और बुध। देखा जाए दोस्तों, आपके जो दोस्त होते हैं ना, चंचल होंगे, आपको बहुत कुछ सिखाने वाले होते हैं, काफी कुछ एक्सप्रेस डालते हैं आपके अंदर। मतलब आपका नेचर वैसा होता नहीं है, लेकिन आपका नेचर फिर बाद में थोड़ा बहुत वैसा हो जाता है, आपके दोस्तों की वजह से हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आपके साथ में फाइट्स भी हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। उनमें से 2-3 व्यक्ति ऐसे होंगे कि जो आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ जाती है और फिर उनसे आपकी बोलचाल बंद हो जाती है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड मंगल भी है यहाँ पे। लेकिन कुछ दोस्तों में से ऐसे होते हैं आपके जो कहते हैं कि बचपन से लेकर और पूरे एंड तक मकर राशि आपका साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि शनि की राशि है ये, तो एंड तक आपका साथ देने वाले होते हैं, और ये आप देखना बिल्कुल होंगे। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 10 11 12 1 2। अगर आपके लव रिलेशन के बारे में बात करूं, आपकी पढ़ाई के बारे में बात करूं, शुक्र इनके पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो मकर और कुंभ दोनों में एक बात कहूंगा कि बड़ा फ्लक्चुएशन होता है इनके अंदर पढ़ाई में। होते तो मेहनती हैं, होते तो कर्मठ हैं, होते तो ये ईमानदार हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता की राशि है, तो ईमानदार होंगे, बैलेंस हैं, अर्थ साइन है। लेकिन पढ़ाई के मामले में मैं कहूं तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि धीरे 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 चलकर इनकी पढ़ाई इंप्रूव होती है। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे चलकर अपनी स्टडीज को ये मजबूत बनाते हैं, आगे लेकर जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में इनका मन नहीं लगता, कह लो, या कह लो कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है मकर राशि का। अगर आपकी जन्म कुंडली में है कि आप बड़े होनहार हैं, टैलेंटेड हैं, वो बात अलग है। और अगर लव रिलेशन की बात करूं, ये जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सामने वाला इनसे अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पंचम के स्वामी शुक्र है ना, सामने वाला इनसे अट्रैक्ट हो जाता है तो फिर इनका पीछा भी नहीं छोड़ता। ये बड़े कूल रहते हैं, ये बड़े नॉर्मल रहते हैं, बड़े बैलेंस रहते हैं, क्योंकि अर्थ साइन है, ये सब कुछ समेट सकते हैं, अर्थ साइन है। लेकिन सामने वाला इनसे अट्रैक्शन कर लेता है और खुद भी बोल देता है। हाँ, फिर लव रिलेशन में आ जाते हैं, फिर तो आ जाते हैं, फिर ये भी साथ नहीं छोड़ते, तो ऐसा इनका लव रिलेशन होता है। लेकिन सामने वाला ज्यादा अट्रैक्ट होता है इनसे। बात करते हैं मैरिड लाइफ की, तो 10 11 12 1 2 3 4। हाँ, यहाँ पर काफी अंतर है मैरिड लाइफ में, क्योंकि आपके जो 7th लॉर्ड बनते हैं आपकी राशि के हिसाब से, वो बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा को 64 कलाओं का ज्ञाता माना गया है। चंद्रमा बड़े फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वाटर साइन है, आप हो अर्थ साइन, और वहां देखा जाए 7th हाउस वो वाटर साइन है। तो यहां पर आपके जो लाइफ पार्टनर है, वो जो सोच सकते हैं ना, वो आप नहीं सोच सकते, और जो आप सोचेंगे वो उनको पसंद नहीं आएगा। यहां पर बहुत जो कॉम्बिनेशन कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा बड़ा चेंज होता है। यहाँ पे शनि और चंद्रमा, उनका मन अलग है, चंचल है, और आप बैलेंस हो। उनका मन थोड़ा सा फ्रैंक है, लेकिन आप बैलेंस हो। ऐसा यहाँ पे मकर राशि को देखने को मिलेगा। यार मेरा नेचर अलग है, सामने का नेचर अलग है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और आप एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये राशि एडजस्ट वाली राशि है। अर्थ साइन जो भी होती है ना, पृथ्वी तत्व की राशि जो भी होती है, ये एडजस्टेबल राशियां होती हैं, तो कर लेते हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं, जरा भाग्य की तरफ आते हैं, तो भाग्य के स्वामी बनते हैं मकर राशि के बुध ग्रह। और बुध ग्रह जब इनके राशि के भाग्य के स्वामी बनते हैं, तो मैं कहूंगा, वैसे तो देखो मेहनती वाली राशि है, भाग्य थोड़ा सा लेट इनका उज्जवल होता है, थोड़ा लेट इनका जागृत होता है, उदय होता है। मैं मान के चलूं तो 33, 32, 33, 34 में जाकर। लेकिन मेहनत अगर देखी जाए
तो करने लग जाते हैं 22 23 से, चाहे वो पढ़ाई में भी हो या कॉलेज में हो, मेहनत इनकी बड़ी जबरदस्त होने लग जाती है। मैंने कहा था पहले नहीं करते, धीरे 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 चलकर शनि को मेहनत करनी पड़ती है, मकर राशि को। लेकिन जब करते हैं 32 33 के बाद, फिर इनको प्लेटफॉर्म बड़े अच्छे मिलते हैं। और जब फिर इनको मिलता है ना मकर और कुंभ राशि को, तो जबरदस्त मिलता है, अच्छा मिलता है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष ना हो, कोई खराब योग ना चल रहा हो, कोई खराब दशा ना चल रही हो, तो फिर इनको अच्छा रास्ता, अच्छी दिशा, अच्छी दशा मिल जाती है और बड़ा ही गोल्डन टाइम पीरियड इनका स्टार्ट हो जाता है। इनके शुभ कार्य, मांगलिक कार्य भी बड़े जबरदस्त चलते हैं फिर। और अगर आगे की बात करी जाए तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 10th लॉर्ड बनते हैं शुक्र। वहीं अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात करी जाए, इनके करियर के बारे में बात करी जाए, तो शुक्र हैं, इनको अपना एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए होता है। ये कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में मूडी होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। ये काम स्टार्टिंग में छोड़ते बहुत है, या फिर इनका काम परिवर्तन होता रहता है स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि शुक्र है, मूडी स्वभाव है इनका। इनको जब तक वहां पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, इनको जब तक लगेगा नहीं कि मैं बहुत कंफर्ट फील कर रहा हूं, तब तक ये काम को छोड़ देते हैं। इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। शनि की राशि को जल्दी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते, अड़ियल स्वभाव के होते हैं ना, क्योंकि अड़ जाते हैं। जब अड़ गए किसी चीज पे, बुरा लग गया, दिल पे आ गया, तो तुरंत काम को छोड़ देंगे, तुरंत वहां से चले जाएंगे। लेकिन अड़ियल स्वभाव तो इनका देखा जाता है, वो कार्य क्षेत्र में भी देखा जाएगा। तो 32 33 से पहले मुझे नहीं लगता, या कुंडली अच्छी है तो फिर बात अलग है। सब मकर राशि वालों की कुंडली अलग होती है, लेकिन हाँ 32 33 के बाद कंफर्ट जोन मिलता है इनको। स्टार्टिंग में इनको काम छोड़ना पड़ता है जगह पे, तब जाके इनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन उसके बाद भी शुक्र यहाँ पे 10th हाउस के मालिक, तो फिर ये अपने तरीके से, अपने जिद के हिसाब से काम करेंगे। एक लेवल पे आकर काम करेंगे, इनको पसंद नहीं होगा बाद में भी। हाँ, मेहनती होंगे, और जिस चीज में मेहनत करेंगे उस चीज में फिर ये बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। अगर आगे की बात करी जाए, एजड की बात करी जाए इनकी, थोड़ा सा अगर लाइफ में आगे बढ़े इनके, तो इनका बुढ़ापा कैसा होता है दोस्तों। बुढ़ापे की बात करें तो उनको पैरों से रिलेटेड, ज्वाइंट पेन से रिलेटेड, या फिर इनको डेंटल इश्यू से रिलेटेड, या फिर इनको शोल्डर पेन से रिलेटेड चीजें देखी जाती हैं। और बीपी का भी इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी इनका जो स्वभाव है, वो लोगों के प्रति बड़ा कूल और बड़ा काम हो जाता है। ये कर्म के बारे में सिखाने वाले होते हैं, कर्मास को मानने वाले हो जाते हैं, और ये फिर एनर्जी को फील करने वाले होते हैं। दूसरों को सिखाते हैं कि आपको ये मेहनत करनी चाहिए, दूसरों को ये मेहनती और कर्म का ज्ञान देने वाले हो जाते हैं। ये नॉन प्रैक्टिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल चलने वाले होते हैं। दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, ये चीजों को समझने वाले हो जाते हैं इन चीजों के बारे में। तो कर्म के बारे में ज्ञान देने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये हार्डवर्क नहीं करते। फिर पहले हार्डवर्क करते हैं, लेकिन बाद में जाकर 45 50 के बाद में ज्यादा हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल कूल हो जाते हैं। और इनकी एक अलग लाइफ हो जाती है। ज्यादा किसी से घुलना मिलना, ज्यादा किसी से बहुत ज्यादा करना पसंद नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ में ही ये जीवन बिताना फिर पसंद करते हैं। यह है मकर राशि के बारे में एज प्रैक्टिकल, राशि के हिसाब से सिर्फ। कैसे लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।